आइए बच्चों, हम लोग प्रतिशत से संबंधित कुछ सवालों को देखते हैं। जैसे पहला सवाल है बच्चों कि ए की आय बी से 50% अधिक है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। तो इसे हल करने के लिए बच्चों हम सबसे पहले यहाँ लिख सकते हैं ऐसे भी ए की आय और इधर लिख देंगे बी की आय। तो यहाँ कर रहे बच्चों की ए की आय बी से 50% अधिक है। तो मान लिया हमने कि बी की आय 100 रुपया है, तो इससे 50% अधिक होने का मतलब हो गया क्या 150। तो यहाँ इसकी आय हो जाएगी 150। अब बच्चों हम देख रहे हैं कि ए की आय बी से कितना अधिक है। तो हम देख पा रहे हैं बच्चों कि ए की आय, या ऐसे कह सकते हैं कि 150 माइनस 100 बराबर ये 50 अधिक है। तो अब कह रहा है कि बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। तो यानी जिससे कहने के लिए करता है, पहले सबसे पहले देखते हैं कितना कम है। तो बच्चों ये हम देख रहे हैं कि 50 कम है, 50 कम है। किसकी तुलना में? ए की तुलना में। तो ए की आय कितनी है बच्चों? 150 है। तो यहाँ 50/150 इसको कटाते हैं और प्रतिशत के लिए यहाँ 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ एक शून्य से एक शून्य, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। अब बच्चों हम लोग 100/3 का जो लिखेंगे प्रतिशत वैल्यू में मान, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 त्रिके 9, फिर 1 10 बच्चा, फिर 3 त्रिके 9 पूरा 1/3% आंसर। अर्थात बी की आय जो है ए की तुलना में 33.1/3% कम है। दूसरे शब्दों में बच्चों इसको ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले यहां पर दिया हुआ है ए की आय, देखते हैं ए की आय और यहां बी की आय। तो यहां जो है बी की आय पहले मानेंगे 100 बच्चों, तो इसका हो जाएगा 150। तो हम यहीं पर चाहें तो इसे कटा सकते हैं, यानी एक शून्य से एक शून्य और 5 करेंगे, 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15। तो ए की आय हो जाएगा बच्चों 3 और बी की आय हो जाएगा 2। अब बच्चों हम देख रहे हैं कि अगर ए की आय 3 है और बी की आय 2 है, तो ए की आय कितना अधिक है। तो देख रहे हैं बच्चों यहाँ 2 से 3 1 अधिक है। किस पर अधिक है? एक से। तो ए का मान कितना है? 3। तो हम इसे ऐसे भी लिखते 3। अगर प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं बच्चों, तो फिर ये हो जाता है, इसका मान हो जाता है 100/3% बराबर ये हो जाता है 33.1/3%। ऐसे भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। आइए बच्चों सवाल नंबर 2 को देखते हैं, जो कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 25% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो बच्चे इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें तीसरी संख्या से तुलना की गई है, तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं कि संख्या 1 है, ये संख्या 2 है और ये संख्या 3 है। तो मान लेते हैं बच्चों तीसरी संख्या 100 है। तो 100 का कह रहा है 100 का 20%। तो यानी 100 का जब बच्चों हम 20% निकालते हैं, तो 100 गुणे 20/100, यानी ये 100 से 100 कट जाता है, आंसर आ जाता है 20। अर्थात 100 का 20% पहली संख्या हो जाएगी 20। अब बच्चों दूसरी संख्या कह रहा है कि तीसरी संख्या का 25% है। तो तीसरी संख्या 100 और 25% का मतलब बच्चों हो गया 25/100। तो बच्चों ये 100 से 100 कट जा रहा है, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 25। इसका आंसर हो जाएगा 25। तो अब बच्चों दूसरी संख्या हो गई 25। अब इसमें कह रहा है बच्चों तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या क्या है बच्चों? 20 है। किसकी तुलना में कह रहा है? दूसरी संख्या का। जो दूसरी संख्या है 25।
और प्रतिशत में चेंज करने के लिए बच्चों इसमें 100% से गुणा करते हैं। तो यह हो जाता है, कटाते हैं इसको 5 से, तो यह हो जाता है 5 चौके 20 और 5 पचे 25, फिर 5 एकम 5 और 5 दूना 10, एगो 0 के 0, ये हो जाता है 20। तो 20 में जब 4 से गुणा करते हैं बच्चों तो ये हो जाता है 20 चौके 80%, अर्थात दूसरी संख्या जो है, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का 80% है। आइए बच्चों हम लोग सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देख रहे हैं, इस सवाल नंबर 3 में कह रहा है कि किसी कलम के मूल्य में 16.2/3% की कमी करने पर 3 रुपया कम हो जाता है, तो कलम का नया मूल्य क्या होगा। आइए बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। इसे सबसे आसान तरीके से बच्चों हल करते हैं। सबसे पहले हम 16/2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करते हैं। 16/2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों ज्ञात करते हैं, तो ये हो जाता है 16×3 = 48, 2 50/3 गुणे प्रतिशत के लिए इसमें 100 करते हैं। तो हम देख रहे हैं बच्चों कि 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 5 एकम 5 हो गया और 5 दूना 10 हो गया, यानी ऊपर 1 अब नीचे हो गया 3 दूना 6। अब बच्चों देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कोई वस्तु अपने आप में 6 यूनिट है तो उसमें 1 यूनिट की कमी हो रही है। कोई वस्तु अपने आप में 6 यूनिट है तो उसमें 1 यूनिट की कम हो रही है। तो बच्चों देख रहे हैं कि 1 यूनिट का मान दिया हुआ है 3 रुपया। 1 यूनिट का मान कितना है 3, ये कितना गुणा है बच्चों 3 गुणा है। तो जब 6 का पहले मान निकालेंगे हम बच्चों, तो इसमें भी 6 में 3 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 18 रुपया। ये तो पहले का मूल्य था, लेकिन बता रहा है कि 18 रुपये पर 3 रुपये की कमी हो गई है, इसलिए बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 18 - 3 = 15, यानी अब उसकी जो मूल्य है बच्चों वह 15 रुपया है। आइए बच्चों देखते हैं सवाल नंबर 4, जो दिया हुआ है कि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो आइए बच्चों इसे हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम समझ रहे हैं 20% का फ्रैक्शन क्या होता है। 20% का फ्रैक्शन बच्चों होता है 20/100। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 2 एकम 2, 2 पचे 10, यानी 20% का फ्रैक्शन बच्चों होता है 1/5। हम देख रहे हैं बच्चों कि इसमें कह रहा है कि 20% की वृद्धि की जाती है, यानी पहले कोई संख्या 5 थी तो उसमें 1 की वृद्धि हुई, तो अब वो संख्या हो जाएगी बच्चों, वह संख्या हो जाएगी 5 में जोड़ेंगे तो 6/5। दूसरा सवाल कह रहा है बच्चों कि चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है। तो फिर हम देख रहे हैं बच्चों कि 20% का भी फ्रैक्शन क्या है। 20% का फ्रैक्शन है 1/5, यानी 1/5, यानी चौड़ाई पहले 5 थी तो अब उसमें 1 की कमी हो रही है, यानी अब चौड़ाई हो जाएगी बच्चों 4/5। अब देखते हैं कि कुल कितना परिवर्तन होता है। तो बच्चों हम आयत का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी इसको कह सकते हैं कि लंबाई है 6/5 और चौड़ाई है 4/5। तो इसमें गुणा करते हैं बच्चों तो यह हो जाता है 5 पचे 25 और ये हो जाता है 6 चौके 24। तो बच्चों पहले जो संख्या 25 थी अब वह 24 हो गई है। ऑल ओवर देख रहे हैं कि अब 25 से 24 कितना कम है बच्चों, तो 25 से 24 1 कम है, तो इसे लिख सकते हैं 1 कितना पर कम है 25 पर कम है, 25 गुणे 100%। तो ये हो जाएगा बच्चों 25 से कम है 25, 25 चौके 100, यानी 4 में जब बच्चों 1 से गुणा करेंगे तो यह 4% की कमी होगी। यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। आइए बच्चों हम देखते हैं सवाल नंबर 5 को। जो सवाल नंबर 5 कह रहा है कि किसी व्यक्ति की मजदूरी में 20% की वृद्धि होने पर 30 हो जाती है, यानी पहले मजदूरी कुछ रही होगी, लेकिन जब उसके मजदूरी में 20% की वृद्धि की जाती है तो अब मजदूरी होती है 30 रुपया। तो वृद्धि से पहले की मजदूरी ज्ञात करें। आइए बच्चों इसे हम हल करते हैं।
हल करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। तो 20% का फ्रैक्शन निकालने के लिए बच्चों 20/100 करते हैं, तो एक शून्य से एक शून्य कट जाता है और फिर 2 एकम 2 और 2 पचे 10, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों 1/5 हो जाता है। अब सवाल कह रहा है ये हमेशा जो है पहले की वस्तु मतलब किसी चीज की मतलब वस्तु मूल्य या कीमत जो भी है वो दिखाती है। तो पहले उसके मूल्य 5 रुपया थी तो अब उसकी मजदूरी 6 हो गया, यानी पहले उसकी मजदूरी 5 थी तो अब उसकी मजदूरी में 1 रुपये का वृद्धि हो गया। पहले उसकी मजदूरी थी 5, तब उसमें वृद्धि हो गया 1 रुपये का, तो यानी अब उसका वृद्धि होकर हो जाएगा 6/5, यानी पहले 5 रही होगी अब वृद्धि होकर हो जाए 6। तो हम बच्चों देख रहे हैं 6 की वैल्यू इसमें दिया हुआ है 30 रुपया। 6 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 रुपया। बच्चों देख रहे हैं कि 30 जो है कि 6 की तुलना में 6 5 30 यानी 5 गुना अधिक है। तो बच्चों हम देखते हैं अब 5 से, तो 5 भी उसके पहले देखते हैं 5 में जब 5 से गुना करते हैं बच्चों तो इसका आंसर हो जाता है 30, यही इसका आंसर हो जाएगा पहले। क्योंकि बच्चों जब कह रहा है सवाल में कि 20% वृद्धि से पहले क्या थी, तो 20% वृद्धि होने के बाद ये हो 30 रुपया और उसका पहले का दिखाता है तो पहले की उसका मजदूरी हो जाएगी 25 रुपया। आइए बच्चों हम लोग सवाल नंबर 6 को समझते हैं। सवाल नंबर 6 कह रहा है बच्चों कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि करने पर 15 रुपया बढ़ जाता है, तो चावल का नया मूल्य ज्ञात करें। इसे बनाने के लिए सबसे बच्चों आसान तरीका से हम 25% का फ्रैक्शन ज्ञात करते हैं। 25% का फ्रैक्शन जब निकालते हैं बच्चों तो ये हो जाता है 25/100। तो हम इसको कटाएंगे बच्चों तो 5 पच्चे 25 और 20 पच्चे 100, फिर 5 एकम 5 और 5 चौके 20, यानी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों 1/4 होता है। अब सवाल में कह रहा है कि 25% की वृद्धि करने पर 15 रुपया बढ़ जाता है, अर्थात पहले जो किसी वस्तु का मूल्य था 4 रुपया तो उसमें 1 रुपया की वृद्धि हो रही है। तो 1 रुपया की वृद्धि होने पर बच्चों 15 रुपया की वृद्धि हो रही है, अर्थात 1 यूनिट का मान है 15 रुपया। 1 यूनिट का मान कितना है बच्चों 15 रुपया। तो 1 का कितना गुना है ये 15 गुना है। तो बच्चों हम 4 का क्या करेंगे 15 गुना निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15 चौका 60, यानी पहले चावल का मूल्य था 60 रुपया तो उसमें हम देख रहे हैं बच्चों 1 यूनिट और बढ़ जा रहा है जिसमें 1 यूनिट का मान है 15 रुपया। तो अब चावल का नया मूल्य हो जाएगा, चावल का नया मूल्य बराबर हो जाएगा, इसको यहां लिखिए, चावल का नया मूल्य बराबर, अब पहले 60 था और 15 रुपया की वृद्धि हो गई तो बच्चों ये हो जाएगा 75 रुपया आंसर। आइए बच्चों हम लोग सवाल नंबर 7 को देखते हैं, जो सवाल कह रहा है कि शहर की जनसंख्या में पहले 10% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष में 10% की कमी होती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या ज्ञात करें। आइए बच्चों इसे हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम इसे हल करते हैं तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं बच्चों, तो यह हो जाता है 10/100, एक शून्य से एक शून्य यानी ये हो जाता है 1/10। अब चूंकि पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हुई है, इसका मतलब हुआ कि पहले यूनिट में कोई संख्या 10 रही उसमें 1 यूनिट की वृद्धि, यानी वह जनसंख्या हो गई 11/10। वृद्धि होने के बाद वो जनसंख्या हो गई 11/10। दूसरे शब्द में कह रहा है बच्चों कि दूसरे वर्ष में जनसंख्या में 10% की कमी होती है, अर्थात जब कोई संख्या पहले थी 1/10 यानी 10 थी तो उसमें 1 की कमी हो गई, तो जब 10 में बच्चों 1 की कमी होगी तो यह संख्या हो जाएगा 9/10। अब सवाल में बच्चों कह रहा है कि कुल जनसंख्या कितनी है 10,000, में वर्तमान जनसंख्या जो है 10,000 है, तो इसे इस प्रकार से निकालते हैं बच्चों कि कुल जनसंख्या 10,000 तो 10,000 गुणे पहले जनसंख्या में वृद्धि होती है तो इसको कहते हैं 11/10, और दूसरे वर्ष में 10% की कमी हो जाती है तो हो जाती है 9/10।
अब बच्चों हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक शून्य से एक शून्य और एक शून्य से एक शून्य कट जा रहा है। तो बच्चों जब ये कह सकते हैं कि 11 9 99 और 99 में 100 से गुणा करेंगे बच्चों तो इसका आंसर हो जाएगा 9900। आइए बच्चों हम लोग सवाल नंबर 8 को देख रहे हैं। सवाल कह रहा है कि किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर वह संख्या 500 हो जाती है तो मूल संख्या ज्ञात करें। अर्थात वृद्धि करने से पहले वह संख्या क्या थी ज्ञात करना है। सबसे पहले बच्चों हम 25% का फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करते हैं तो ये हो जाता है 25/100। तो 25 को कटाएंगे बच्चों तो ऐसे भी कटा सकते हैं 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 1/4। तो 25% वृद्धि का मतलब अर्थात कोई पहले की संख्या यूनिट में 4 रही होगी तो उसमें 1 यूनिट की वृद्धि हुई होगी। पहले कोई संख्या 4 रही होगी यूनिट में तो उसमें 1 यूनिट की वृद्धि हो गई, तो अब वह संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 4 से 1 बढ़ जाएगी तो वह संख्या हो जाएगी 5 बटा नीचे वही 4, यानी पहले संख्या 4 थी अब वो संख्या हो गई है 5। पहले संख्या 4 थी अब वो संख्या हो गई है 5 बच्चों। तो 5 का मान दिया हुआ है 500। 5 का मान दिया हुआ बच्चों 500। तो देखते हैं कि 500 5 की तुलना में 100 गुना अधिक है, यानी गुणे 100 गुना अधिक है। तो बच्चों वैसे ही हम जब 4 में 100 से गुना करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 400। इस प्रकार वृद्धि से पहले की संख्या क्या होगी? 400 होगी। आइए बच्चों हम लोग सवाल नंबर 9 को देखते हैं। कह रहा है सवाल कि यदि किसी संख्या में 20% की कमी करने पर 240 होता है तो मूल संख्या क्या थी? आइए बच्चों इसे हल करते हैं। और हल करने के लिए बच्चों सबसे आसान तरीके में हम 20% का फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करते हैं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों 20/100, यानी 1 शून्य से 1 शून्य, 2 एकम 2, 2 पचे 10, यानी ये हो जाता है 1/5। अब देख रहे हैं बच्चों इसमें कह रहा है कि 20% कमी पर 240। हम देख रहे हैं कि पहले संख्या कोई 5 रही होगी तो उसमें से एक कमी करने पर, उसमें से एक कमी करने पर, यानी पहले कोई संख्या 5 रही होगी तो उसमें से एक कमी कर देंगे तो वह संख्या बच्चों हो जाएगी 4/5। अब बच्चों हम देख रहे हैं कि यह 4 का वैल्यू यानी 4 का मान दिया है 240। तो ये कितना गुना है बच्चों? तो 4 छक 24, यानी देख रहे हैं बच्चों कि यह 60 गुना है। कितना गुना है? 60 गुना है। तो जब बच्चों हम 5 का 60 गुना करेंगे तो 6 पचे 30 और एक शून्य का शून्य, यानी इसका कहने का तात्पर्य हुआ कि यह संख्या पहले जो है 300 रही होगी जिसमें कि 20% कमी करने पर 240 प्राप्त होती है। आइए बच्चों हम सवाल नंबर 10 को समझते हैं। सवाल नंबर 10 कह रहा है बच्चों किसी वस्तु की कीमत 500 रुपया है, उस पर 30% की छूट है। अर्थात जिस वस्तु की कीमत 500 रुपया है वर्तमान में उस पर 30% की छूट है, तो बच्चों छूट के बाद नई कीमत क्या होगी ये हमें देखना है। आइए बच्चों इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम 30% का फ्रैक्शन ज्ञात करते हैं। 30% का फ्रैक्शन ज्ञात करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 30/100। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, अब ये कोई कटने वाला नहीं है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा बच्चों 3/10। अर्थात किसी वस्तु का कीमत पहले यूनिट में 10 रुपया रही होगी उसमें 3 यूनिट का कमी हो रहा है बच्चों। पहले किसी वस्तु की कीमत रही होगी 10 रुपया तो उसमें 3 रुपये की कमी होती है, तब उसकी नई कीमत हो जाएगी बच्चों 7/10, यानी 10 में से 3 गया नहीं हो जाएगा 7/10। हम यहाँ देख रहे हैं बच्चों कि पहले की कीमत दिया हुआ है 500, यानी ये 10 की वैल्यू जो है दिया हुआ है 500 रुपया। तो 500 रुपया बच्चों 10 का कितना गुना है? तो 10 पचे 50। हम देखते हैं बच्चों कि यह 50 गुनी है। कितनी गुनी है? 50 गुनी। तो अब नई कीमत ज्ञात करने के लिए बच्चों क्या करते हैं कि इसमें भी साथ में हम 50 से गुणा करते हैं तो यह हो जाता है 7 पचे 35, यानी 335।
₹50, यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये होगा बच्चों कि पहले जिस वस्तु की कीमत ₹500 थी, अब उसकी कीमत घटकर ₹350 हो गई होगी। बच्चों उम्मीद करते हैं कि जो सवाल हमने बताई आपको, आप उसे भली भांति समझ पाए होंगे। धन्यवाद बच्चों।